हेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है बेटा कि सबसे पहले क्या होगा, एंथर है। एंथर में पोलन सैक हैं। पोलन सैक के अंदर पोलन मदर सेल हैं जो डायप्लॉइड हैं। उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होके चार क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे या फिर जिनको हम पोलन ग्रेन कहेंगे। और हर एक पोलन ग्रेन आगे मेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होगा। उसके बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। बेटा जो पोलन ग्रेन है यहाँ एंथर से कहाँ चले जाते हैं, यहाँ स्टिग्मा पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा, यहाँ स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा पे जाके बेटा ये जर्मिनेट कर देते हैं, जर्मिनेशन हो जाता है। और जर्मिनेशन होकर यहाँ पे एक ट्यूब सी बना लेते हैं। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं बेटा, पोलन ट्यूब कहते हैं। ऐसे बनाते हैं बेटा, ये ऐसे फीमेल वाले का डायग्राम इस तरीके से बेटा, ये फीमेल है का डायग्राम बना रहे हैं केवल हम। बेटा ये केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसको हम कार्पेलिया पिस्टिल कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट है बेटा इसका स्टिग्मा, मिडल वाला बेटा है स्टाइल, और जो सबसे बेसल में बेटा ओवरी है। और ओवरी के अंदर बेटा क्या है, इस तरीके से ओव्यूल है बेटा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा ये ओव्यूल। और ये ओव्यूल बेटा ओवरी से प्लेसेंटा होता है ये स्ट्रक्चर, इसके द्वारा अटैच होता है। इसके अंदर बेटा हमने पता ही है क्या बन चुका है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते थे। ये एम्ब्रियो सैक है बेटा, इस ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में आपको पता है 3 सेल ऊपर की तरफ होती है जिनको हम एंटीपोडल कहते हैं, 3 सेल नीचे की तरफ होती हैं जिनको हम एग अपरेटस कहते हैं, जिसमें से बीच वाली को हम एग सेल कहते हैं, साइड वाली को सिनर्जिड कहते हैं। और बीच में 2 क्या होते हैं बेटा, पोलन न्यूक्लियाई। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक होता है बेटा। तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ कि जो पोलन ग्रेन है बेटा पहले पोलिनेशन होके किसी भी एजेंट के द्वारा कहाँ पे पहुँच जाते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ पे फाल कर जाते हैं। लेकिन उन बहुत सारे पोलन ग्रेन में से केवल कंपैटिबल पोलन ग्रेन होते हैं, जो उचित टाइप के पोलन ग्रेन है वही जर्मिनेट करते हैं। और यहाँ पे स्टिग्मा पे जर्मिनेट करके बेटा यहाँ से पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकल जाती है। क्या निकल जाती है, यहाँ से ट्यूब निकल आती है। इस ट्यूब को बेटा हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। विच ग्रो थ्रू दी टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच ओवल। और फिर ये जो पोलन ट्यूब है बेटा, ये पोलन ग्रेन से जो बनी है, ये स्टिग्मा का स्टाइल का जो टिश्यू है इसमें से कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी बेटा, ऐसे ग्रोथ होती रहेगी। और ऐसे कंटिन्यूसली बेटा ग्रोथ होते होते ये पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच जाती है, ओवल के अंदर। और फिर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा ऐसे ये पोलन ट्यूब है ये एंटर कर जाती है। ठीक है। उसके बाद जैसे ये पोलन ट्यूब बनती है बेटा, यहाँ पे पोलन ग्रेन से यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। कितने मेल गैमेट बनते हैं बेटा, 2 मेल गैमेट। ये फर्स्ट मेल गैमेट है बेटा, ये सेकंड है, तो 2 मेल गैमेट यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। देन दी पोलन ट्यूब एंटर दी एम्ब्रियो सैक। ओवल से होते हुए पोलन ट्यूब कहाँ पे एंटर करगी बेटा, ये ओवल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है, वेयर इट रिलीज 2 मेल गैमेट। और एम्ब्रियो सैक में जाती ये जो अपने दोनों मेल गैमेट है इसको कहाँ रिलीज कर देती है बेटा, ये एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर देती है। उसके बाद क्या होगा, 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल टू फॉर्म डायप्लॉइड जाइगोट। अब आगे क्या होगा बेटा, इस तरीके से एम्ब्रियो सैक थी बेटा ये, इसमें बेटा 3 सेल ऊपर की तरफ हैं जिनको हम एंटीपोडल कहते हैं। बीच में 2 क्या है बेटा, अपना ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है, या फिर बेटा इसको डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं बेटा, इनको डिप्लॉइड होते हैं ये। उसके बाद बेटा 3 सेल हमारी नीचे होती हैं, जो बीच वाली होती है बेटा इसको हम क्या कहते हैं, एग सेल। और जो साइड वाली 2 होती हैं बेटा इनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड। और जो पूरा जो स्ट्रक्चर है 3 सेल का इसको हम क्या कहते हैं, एग अपरेटस। तो बेटा जो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में क्या कर देती है, अपने दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से दोनों मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अब क्या होगा, 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। अब इन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट है वो इस एग सेल के साथ क्या कर जाता है, ऐसे फ्यूज कर जाता है। मतलब फर्स्ट मेल जो गैमेट है बेटा
ये किसके साथ फ्यूज कर जाता है, फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ, इसके साथ फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके क्या बनाता है बेटा, डायप्लॉइड जायगोट बनाता है। क्योंकि बेटा ये जो मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है और जो एग सेल है बेटा ये भी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये आगे इस तरीके से। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जायगोट। और जो ये प्रोसेस थी बेटा दोनों के फ्यूजन की, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगैमी। उसके बाद क्या होता है, दी अदर मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो दूसरा मेल गैमेट था ये बेटा ये जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है या फिर इसको बेटा डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं बेटा, इनके साथ फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके क्या बनाता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया बेटा ये, इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। और ट्रिप्लॉइड क्यों कहेंगे बेटा, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम इसका हो गया, एक क्रोमोसोम इसका हो गया, एक क्रोमोसोम इसका, मतलब एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए टोटल, कितने 3 क्रोमोसोम हो गए बेटा ये। तो इसलिए इसको कहेंगे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बेटा। उसके बाद है फर्दर इट फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू। आगे फिर ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा ये आगे किस में डेवलप हो जाता है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, एक ट्रिप्लॉइड होता है जो, वो भी उसमें डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और जो ये आगे जायगोट बन गया है यहाँ पे ये, इसको डेवलपमेंट होने के लिए बेटा ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद क्या है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 फ्यूजन हो गए यहाँ पे। बेसिकली तो बेटा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज कर रहा है, जायगोट बना रहा है, दूसरा मेल गैमेट डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, जो बाद में एंडोस्पर्म बना रहा है। तो मतलब यहाँ पे 2 फ्यूजन हो गए बेटा। तो फर्दर इट तो 2 फ्यूजन होने की वजह से बेटा, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन, 2 फ्यूजन होने की वजह से दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, मतलब सिंगैमी हो गई एक बार तो, और एक बार बेटा ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया है। इसको तो सिंगैमी कहते हैं इनके फ्यूजन के, ये ट्रिपल फ्यूजन है, 3 का फ्यूजन है बेटा। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। विच इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं ना फ्लावरिंग प्लांट, उनका एक यूनिक फीचर उनमें होता है। उसके बाद क्या होगा, जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जो ये जायगोट बन गया बेटा, ये 2 न्यूक्लियस थे, सिंगल न्यूक्लियस बन गया। ये जायगोट आगे किस में डेवलप हो जाएगा बेटा, ये डायप्लॉइड होगा बेटा, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा बेटा। किस में डेवलप हो जाएगा, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, वो भी डायप्लॉइड होगा। और एम्ब्रियो क्या करेगा बेटा, जैसे ही जर्मिनेशन होगा बेटा, तो जर्मिनेट करके बेटा क्या बना लेगा एम्ब्रियो आगे, ये डिप्लॉइड प्लांट बना लेगा बेटा। इस तरीके से पौधा उल्टा वापस बन गया। उसके बाद बेटा क्या कर रखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनने के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड। बेटा जो ये ओव्यूल होता है ना, ओवरी के अंदर का जो मैंने ओव्यूल बताया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये सीड में, बीज बन जाता है बेटा ये पौधे के उसके अंदर। और जो ओवरी है ये किसके अंदर डेवलप हो जाती है बेटा, फ्रूट के अंदर। ये जो बाहर वाली ओवरी है ना बेटा, ये क्या किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। ये तो मतलब फल बना लेती है, और ये इसके अंदर ओव्यूल है, ये फल के अंदर क्या बन जाता है, सीड। मतलब जैसे ओवरी थी वो तो फ्रूट बना लिया उसने, तो ये फ्रूट की कवरिंग होगी। ओवुल था उसने अंदर क्या बना लिया भाई, सीड बना लिया, बीज बना लिया। और ये जो जायगोट से एम्ब्रियो बना है, ये एम्ब्रियो किसके अंदर है भाई, ये सीड के अंदर है बेटा, ये एम्ब्रियो है। तो इस तरीके से पूरी डेवलपमेंट होगी बेटा। ये मतलब फल भी बन गया, सीड भी बन गया उसके अंदर, और उसके अंदर एम्ब्रियो बेटा। लेकिन ध्यान से देखो, सीड आर नॉट नेक्ड। अब यहाँ पे जो ये सीड बना, ये क्या ये नेक्ड है, खाली है, बाहर से नहीं, मतलब ये कवर नहीं है ना बेटा, है ये किससे कवर है, ये बाहर से फ्रूट के द्वारा कवर है। इसीलिए बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर नेक्ड सीड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने पढ़े थे, पिछला जो ग्रुप पढ़ा था ना, वहाँ पे नेक्ड सीड होते हैं, वहाँ पे सीड के बाद ये फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बेटा एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है, सीड आर नॉट नेक्ड बट एनक्लोज बाई फ्रूट, फ्रूट के द्वारा उनको इनक्लोज किया जाता है। उसके बाद बेटा एंजियोस्पर्म की 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। 2 कैटेगरी किस बेस पे बनाई गई हैं, वो मैं आपको, उससे पहले मुझे आपको सीड का स्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा। एक सीड का जो स्ट्रक्चर की बात करें, जो ओव्यूल बनता है सीड बेटा, सीड के स्ट्रक्चर में मेनली बेटा 3 चीज़ होती है। एक तो बेटा क्या होता है सीड के स्ट्रक्चर में, रेडिकल, एक होता है बेटा पल्म्यूल,
और एक तीसरी चीज़ होती है बेटा सीड के अंदर होती है वो कोटिलीडन बेटा। रेडिकल बेटा सीड का वो भाग होता है जहाँ से उसकी रूट डेवलप होती है। जब सीड जर्मिनेट करता है नीचे सोइल में तो उसकी रूट जहाँ से डेवलप होती है वो रेडिकल होता है। पल्म्यूल वो भाग होता है जहाँ से सूट का मतलब है स्टेम और लीव्स डेवलप होती हैं। और कोटिलीडन क्या होता है बेटा, वो भाग है जो सीड लीव्स के नाम से भी जानते हैं बेटा, जो पत्ती सी आ जाती है सीड के ऊपर, तो कोटिलीडन को सीड लीव्स भी कहते हैं बेटा। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संरक्षित भोजन होता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है सीड को ग्रो होने के लिए। तो बेटा कोटिलीडन के नंबर के बेस पे एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में बनाया गया कि भाई उनके सीड में कितने कोटिलीडन है। तो जिन एंजियोस्पर्म के सीड में 2 कोटिलीडन होते हैं उनको हम कहते हैं डाइकोटिलीडनस प्लांट कहते हैं, डाइकोटिलीडनस एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल है बेटा जितनी भी पल्स सीजन, जितनी भी दाल है ना, जितनी भी तरह की मूंग की है, उड़द की है, कोई भी प्लांट उठा लो किसका, पल्सीज का, दाल का कोई भी प्लांट उठा लो बेटा वो एंजियोस्पर्म है। और वो कैसे हैं बेटा, डाइकोटिलीडन है। उनके सीड में हमें कितने कोटिलीडन मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे। दूसरे आते हैं बेटा मोनोकोटिलीडनस एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा जिनके सीड में केवल 1 कोटिलीडन होता है बेटा। इसमें आ जाएंगे बेटा सीरियल होते हैं बेटा जो अनाज वाली फसलें हैं जिसमें दाना निकलता है, जैसे गेहूं है बेटा, वीट है, राइस है, जैसे चावल है बेटा, मेज है, मक्का है। तो जितनी भी सीरियल होती है अनाज वाली फसलें वो इस क्या है बेटा, सारी मोनोकोट होती हैं। और जो ग्रासीज होती है बेटा, जो घास होती है, घास के अंदर भी सीड में 1 ही कोटिलीडन प्रेजेंट है बेटा। उसके बाद बेटा ये एंजियोस्पर्म के क्या बता रखे हैं, हमें इकोनॉमी की बोर्ड से बता रखे हैं कि एंजियोस्पर्म से बेटा हमें फूड भी मिलता है। देखो हम फल मिलते हैं अलग तरह के, हमें गेहूँ मिलती है, गेहूँ से हम रोटी बनाते हैं अपनी, तो फूड मिलता है भाई बहुत ज़्यादा। फूड का मतलब बेटा हमारे पशुओं को चारा मिलता है, घास है, जैसे घास एंजियोस्पर्म में बेटा चारा होता है वो पशुओं का। फ्यूल बेटा ईंधन भी मिलता है, बहुत सारे ऐसे एंजियोस्पर्म जिसको गला सड़ा के वहाँ से फ्यूल बनता है बेटा। मेडिसिन है बेटा, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं बेटा, जैसे हमने तुलसी का पौधा देखा होगा जो दवाई के तौर पे यूज़ होता है। एंड मैनी अदर प्रोडक्ट, और बहुत से प्रोडक्ट हैं बेटा, हमें लकड़ी वगैरह सब कुछ है, मतलब यहाँ से इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा क्योंकि इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया बेटा इनका लाइफ साइकिल। बेटा लाइफ साइकिल में मैंने जो आपको बताया है वो सारा बस अब लाइफ साइकिल में वो रिपीट ही है, वही है। सबसे पहले बेटा इनमें 2 प्लांट बॉडी होती है बेटा, एक तो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है बेटा इनमें, एक गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। लेकिन बेटा इनकी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो रिड्यूस होती है, वो बहुत ही कम पीरियड होता है बेटा। लेकिन जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है बेटा वो हाईली डेवलप्ड होती है बेटा। तो बेटा सबसे पहले ये स्पोरोफिटिक बॉडी है प्लांट की बेटा, यहाँ पे बेटा स्पोर्स वगैरह बनेंगे या फ्लावर्स बनेंगे बेटा। फ्लावर्स के अंदर आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये फ्लावर है बेटा, इसमें मेल वाला पार्ट है बेटा, ये स्टिग्मा आ गया बेटा, ये सॉरी बेटा स्टेमन आ गया। मेल वाला पार्ट, स्टेमन के 2 पार्ट है बेटा, ऊपर वाला एंथर है बाइलोब्ड, नीचे वाला फिलामेंट है। और फीमेल पार्ट क्या होगा बेटा, इसमें कार्पल होगा बेटा फीमेल का पार्ट। इसके 3 भाग हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा है, मिडल वाला स्टाइल है और बेसल वाला ओवरी है। ओवरी में बेटा ये ओव्यूल है। उसके बाद बेटा आपको पता है एंथर के अंदर क्या होता है, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं बेटा, एंथर का दूसरा नाम है। इसके अंदर बेटा 4 पोलन सैक है, पोलन सैक में पोलन मदर सेल हैं, उन पोलन मदर सेल का नेचर डायप्लॉइड है, उनमें 2 क्रोमोसोम है एक जैसे, उनमें मियोसिस होएगा तो हैप्लॉइड बन जाएंगे क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस में आधा हो जाता है। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर बन गए 4 बेटा, पोलन ग्रेन भी कहते हैं। या आगे वो डेवलपमेंट होगी पोलन ग्रेन की बेटा माइक्रोस्पोर की। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ से जो ये ओवरी के अंदर जो ओवल है बेटा, इसको हम मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर का स्ट्रक्चर है ओवल के अंदर का। ये ओवल आगे ओवल के अंदर क्या डेवलप होगा, ये किसके अंदर डेवलप होगा बेटा, ये फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम पूरा एम्ब्रियो सैक कहते हैं। 3 सेल ऊपर वाली एंटीपोडल, बीच में 2 क्या है पोलर न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह देते हैं इनको। नीचे वाली जो 3 सेल हैं इनको एग अपरेटस कहते हैं, बीच वाली को एग कहते हैं, साइड वाली 2 को सिनर्जिड कहते हैं। उसके बाद ये पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे फाल करेगा तो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, ऐसे ये पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब के अंदर बेटा 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और ये दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट तो बेटा एग के साथ कर जाएगा और एक इस न्यूक्लियस के साथ कर जाएगा। तो जो एग है उसके साथ फ्यूज करके फर्स्ट मेल गैमेट क्या बनाएगा बेटा, जायगोट बनाएगा।
जायगोट से बेटा ये देखो हार्ट शेप है, जैसे ये हार्ट नहीं होता, जैसे हार्ट शेप क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जर्मिनेट करके वापस डिप्लॉइड प्लांट बनाएगा, ये जायगोट डायप्लॉइड बनेगा। अब ये बेटा जो फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, ये कैसा फर्टिलाइजेशन है, डबल। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें दो इवेंट हैं, एक तो सिंगैमी, एक है बेटा ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में तो क्या होता है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ। तो मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट से ये एग, ये भी हैप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनेगा, जायगोट डायप्लॉइड बनेगा। जायगोट आगे किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये फ्यूज करेंगे, पोलर न्यूक्लियस प्लस पोलर न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाएंगे भाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ये कैसा बन जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब डिप्लॉइड हो जाएगा बेटा ये। उसके बाद ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंड मेल गैमेट किन के साथ फ्यूज कर जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और फ्यूज करके क्या बनाएगा भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। क्योंकि डायप्लॉइड तो बेटा ये पहले ही है, एक हो गया ना, आ गया बेटा इसमें एक होगा क्या, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, जो आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। और एंडोस्पर्म में बेटा ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, जो इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देगा बेटा। तो आज बेटा हमारा यहाँ पे एंजियोस्पर्म है वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। कल बेटा इस चैप्टर के और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपको भेज दी जाएगी, नहीं तो बेटा लास्ट पहली यूनिट का बेटा 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट था बेटा हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, दूसरा था बेटा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा था बेटा हमारा प्लांट किंगडम। अब हमारी पहली यूनिट का बेटा चौथा चैप्टर रहता है एनिमल किंगडम, वो हम कल या परसों से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आपका यहाँ पे बेटा ये कंप्लीट हो चुका है।